प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है सच्चा मित्र करम। एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे। एक मित्र ऐसा था जो सदैव साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछुड़ता नहीं था। दूसरा मित्र ऐसा था जो सुबह शाम मिलता था, और तीसरा मित्र जो बहुत दिनों में जब तब मिलता था। एक दिन उस व्यक्ति को कोर्ट में जाना था किसी कार्यवश, और किसी को गवाह बनाकर साथ ले जाना था। तो वह व्यक्ति अपने सबसे पहले मित्र के पास गया और बोला, मित्र, क्या तुम मेरे साथ कोर्ट में गवाह बनकर चल सकते हो? तो वह बोला, माफ़ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह मित्र मेरा हमेशा साथ देता था, आज समय पड़ने पर इसने मुझे इनकार कर दिया, तो दूसरे मित्र की मुझे क्या आशा है। फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे मित्र के पास गया और अपनी समस्या सुनाई। तो दूसरे मित्र ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं सिर्फ कोर्ट के दरवाजे तक जाऊंगा, अंदर तक नहीं। तो वह बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर के लिए गवाह चाहिए। फिर वह तीसरे मित्र के पास गया, तो तीसरा मित्र तुरंत उसके साथ चल दिया। इसी प्रकार हर व्यक्ति के 3 मित्र हैं। सबसे पहला मित्र है उसका शरीर। आप जहाँ भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र आपके साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी आपसे दूर नहीं होता। दूसरा मित्र है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा चाचा काका इत्यादि, जिनके साथ रहते तो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा मित्र है करम, जो सदा ही साथ जाते हैं। अब आप देखिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्मराजपुरी में अर्थात कोर्ट में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता। जैसे कि उस पहले मित्र ने साथ नहीं दिया, दूसरा मित्र संबंधी शमशान घाट तक अर्थात कोर्ट के दरवाजे तक राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं, तथा वहाँ से फिर वापस लौट आते हैं। और तीसरा मित्र आपके कर्म हैं, जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव श्रेष्ठ कर्म करते हुए श्रेष्ठ कर्मों की महान अविनाशी पूंजी जमा करते रहना चाहिए। शुक्रिया। ओम शांति।